प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन्यकार जी। जिन जिन भी संत महात्माओं ने धन्यकार भेजी, सतगुरु माता जी हम सबकी धन्यकार परवान करना जी। और जिस तरह से सत्संग जी अपना विश्वास भक्ति सतगुरु माता जी रहमते खूब दी समागम पे, हर साल ऐसे ही सभी की झोली में रहमते आए। और सत्संग जी समागम हो गया, बहुत बहुत बधाई हो। और फिर समागम सत्संग जी जगह जगह होते हैं। सत्संग जी सतगुरु माता जी जो प्रचार करते हैं, सच्चे बादशाह कृपा करना, हर एक घट में रामा बोले, ये जो आप हमें एहसास देते हो ये बना रहे। भक्ति में है शक्ति महान, हमको दो भक्ति का दान। भक्ति में सिमरन का बहुत महत्व है सत्संग जी। सत्संग जी दासी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी सिमरन का महत्व देखा। सत्संग जी ये जो सिमरन हमें सतगुरु देते हैं, सत्संग जी ये जो निरंकार दिखाया, अगर सतगुरु कहते हैं हर वो काम हम जो करते हैं श्रद्धा से सेवा भाव से, चाहे वो घर परिवार का हो, चाहे वो बाहर संतों का हो, भवन का हो, कहीं का भी ये कार्य है, चाहे ऑफिस का है, किसी भी काम को अगर हम भक्ति रूप में सेवा समझ के करते हैं तो वो भक्ति बन जाती है। जिस तरह से दासी ने एक बार बताया था कि हॉस्पिटल में दासी एडमिट थी, तो वहाँ की जो स्वीपर थी वो बहुत रो रही थी। तो दासी ने पूछा क्यों रो रहे हो? उन्होंने बताया कि मुझे तनख्वाह कम मिलती है और मेरे से ऊपर की भी सफाई कराते हैं, नीचे की भी कराते हैं, मेरे से बहुत काम लेते हैं। तो वो रो रही थी कि मुझे उतने पैसे नहीं मिलते। तो दासी ने कहा ये जितने भी हॉस्पिटल में आए हुए हैं इनको अपना समझकर और जो भी वो सैलरी दे रहे हैं ये भगवान की रजामंदी समझकर आप जी सेवा करो। परमात्मा आपको खूब देगा, कहाँ से देगा ये उसको पता होता है, लेकिन परमात्मा रखता नहीं। आप इन सबको अपना परिवार समझ के सेवा करा करो, रो मत आप। सत्संग जी उस बहन को कृपा हुई, अगले दिन वो बोली कि अब तो मैं थकी भी नहीं और मैं ऐसे ही मन लगा के कर रही हूँ। अब मैं उस बात को नहीं सोच रही कि मुझे सैलरी कम मिल रही है। उसने सेवा का रूप दे दिया अपने कार्य को। फिर पता चला वो बहन मंगोलपुरी में रहती हैं और पता चला उनके घर के पास ही भवन है। सत्संग जी दासी ने पूछा आप जाते हो? कहते नहीं, हमारे पड़ोस में बहनें जाती है। तो दासी ने कहा आप जाया करो। तो उस बहन ने बोला ठीक है। कुछ समय उनसे बातें हुई, उसके बाद सत्संग जी बात नहीं हो पाई उस बहन से। बाकी दासी आशा करती है कि सच्चे बादशाह अपने चरणों से उस बहन को जोड़ लिया होगा। कभी फिर कभी मेल होगा तो सतगुरु की कृपा से तो बहुत खुशी होगी कि पता चलेगा कि वो बहन सतगुरु के चरणों में जुड़ गई है। तो सिमरन का महत्व सत्संग जी इतना है कि हम सिमरन करते हैं, कहते हैं कि सतगुरु समझाते हैं कि ये जो मुंह की दहलीज है, सत्संग जी जिस तरह हम घर के अंदर घुसते हैं, घर की दहलीज होती है, तो सतगुरु समझाते हैं अगर तुम्हें अंदर बाहर उजाला चाहिए तो अपनी जीवा पे सिमरन रखें। बिगड़ी बनानी है तो हम अपना सिमरन करते रहें। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, हम सिमरन से दें। हमारा इतना दृढ़ विश्वास हो, बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे जितना आपका दृढ़ विश्वास होगा वो सिमरन सत्संग जी फिर अपना फल देता है। वो सिमरन हम देखें कि
शंकर भगवान जी ने, मीरा जी ने जहर का प्याला पिया, लेकिन फिर भी सत्संग जी परमात्मा ने कैसे बचाया। उनके पास क्या था? सिमरन ही था। गणेश भगवान के पास भी सिमरन था, जो पहले आज उनको पूजा जाता है। फिर हम देखे सत्संग जी प्रहलाद जी के पास, हनुमान जी के पास सिमरन था। आग भी शीतल हो गई सत्संग जी। जिस तरह से प्रहलाद जी को अग्नि में बिठाया गया, होलिका जी लेके बैठी, तो उनका सिमरन था जो ने अग्नि को शीतल कर दिया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, वो भी सत्संग जी हम देखे सिमरन का इतना प्रभाव कि अग्नि भी शीतल हो गई। सत्संग जी, सत्संग जी जो ये सतगुरु हमें गुरु मंत्र देते हैं सत्संग जी, तो उसका सही तरीके से अगर हम चलते हैं उनके वचनों द्वारा, जैसे वो बताते हैं वैसे करते हैं। संतों का ना कोई दुश्मन, ना कोई वैरी, ना कोई बेगाना, ना कोई पराया। जैसे भाई कन्हैया जी ने भी सत्संग जी पानी पिला रहे थे, उनको कोई भी पराया नहीं लग रहा था, ना कोई दुश्मन लग रहा था, सब अपने लग रहे थे। उनकी शिकायत भी गई कि सबको पानी पिला रहे हैं, तो भाई कन्हैया जी से सतगुरु ने पूछा, तो यही जवाब दिया उन्होंने, मुझे कोई पराया लगता ही नहीं। जो हम ये सिमरन करते हैं सत्संग जी, और हमें हरेक के अंदर परमात्मा दिखाई देता है, तो समझे हम सही चल रहे हैं। अगर इतना गुरु मंत्र लेने के बाद भी सत्संग जी हमारी नैया डूबी हुई है, भव सागर में है, तो सत्संग जी उसमें हमारे में कमी है। ये तो सिमरन नैया पार लगाता है, सत्संग जी किनारे पे लगाता है। हर वो बिगड़ी बन जाती है। सिमरन करने से सत्संग जी कला क्लेश सब दूर हो जाते हैं। सिमरन करने से हम जो चाहे वो पाते हैं। सिमरन में इतनी ताकत है सत्संग जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। पार्वती जी ने भी सत्संग जी सिमरन ही करा। जितने पीर पैगंबर आए सत्संग जी, सबने सिमरन का ही सहारा लिया। भक्ति में सिमरन का बहुत विशेष महत्व है सत्संग जी। अगर इसको हम मन लगाकर करते हैं, दृढ़ विश्वास से करते हैं, तो ये फिर अपना काम मंत्र करता है सत्संग जी। सतगुरु समझाते हैं सत्संग जी, ये जो गुरु मंत्र है सत्संग जी जो हमें मिला है, ये मामूली बात नहीं सत्संग जी। कितने ऋषि मुनि भी सत्संग जी मंत्र का ही जाप करते हैं, उसके साथ साथ कर्म भी अच्छा करते हैं सत्संग जी। सतगुरु समझाते हैं कि जिस तरह से विस्तार के ऊपर भी बताया, विस्तार हो जाना है, अपने हृदय भी विस्तार कर लेने हैं सत्संग जी। हम देखे कि दासी के मन में भाव आ रहा था, इतनी एज हो गई है, एक एक दिन करके हमारा कम हो रहा है। हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हम देखे सद समझाते हैं उतने दिन हमारे कम हो रहे हैं, उतने साल कम हो रहे हैं। अगर हमें किसी का दुख देख के दिल में हमारे दया नहीं आ रही, तो वो सिमरन और भक्ति का भी कोई फायदा नहीं है सत्संग जी। अगर किसी के दुख को देखकर हमारा हृदय भी पिघलता है, तो सत्संग जी भक्ति हो रही है। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे, संतों का हृदय माखन के समान होता है। जैसे सेठ के पास माखन को रखते हैं, ऐसे ही संतों का हृदय होता है। वो किसी के दुख दर्द को ऐसे मानते हैं अपना ही। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग जी कि अगर हमारा सिमरन हो रहा है तो सुख है, अगर हम प्रभु से दूर है तो दुख है।
इसलिए हर समय प्रभु के एहसास में रहने को सतगुरु समझाते हैं कि हर समय इसका एहसास रहेगा तो दुख सुख एक समान रहेगा। इसकी रजा में रहने की ताकत मांगनी है। सच्चे भाषा जैसे आप रखना चाहते हो ताकत देना। सिमरन वो शक्ति है, इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर देती है, पर विश्वास अगर है तो। उसके साथ साथ हमारा अंदर बार भी एक है, तो हमें उजाला चाहिए तो हमें अपना अंदर बार एक करना। इस दलीज पे, इस मुंह में जीवा हर समय सिमरन करे, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणामन बख्श लो। उसके साथ साथ अच्छे कर्म भी करें तो साथ संगत जी सतगुरु को परवान है फिर सब। तो दातार कृपा करे, मेहर करे। जो प्रैक्टिकल लाइफ में दासी ने भी देखा सिमरन का प्रभाव, जब जब विश्वास किया, दिल से करा, सतगुरु ने कृपा करी। साथ संगत जी सिमरन में बड़ी ताकत है। हम सतगुरु का वचनों द्वारा चलते चलते सिमरन को अपना आधार बनाते हुए, सत्संग सेवा सिमरन करते हुए इस जीवन की नैया को पार लगाना है। जितना समय भी हमारे पास है हमेशा के लिए आए नहीं। कहीं साथ संगत जी देखें किसी चीज की कमी है तो अगर हम समर्थ हैं तो कर दिया करें। साथ संगत जी आज किसी से बात हो रही थी तो पता चला कि 5 रुपए या 10 रुपए भी कम होते हैं तो केमिस्ट वाला दवाई नहीं देता। साथ संगत जी मेडिसिन नहीं देता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। साथ संगत जी अगर किसी के पास माया कम है तो उसका हम काम कर देते हैं तो किसी की जान बच जाती है। किसी को किताबों की जरूरत है, उसको बुक्स दिला देते हैं अगर इतनी समर्था है तो। किसी को वस्त्र की जरूरत है, अगर वो कर देते हैं तो साथ संगत जी सतगुरु कहते हैं कि मेरे संतों को कर दिया तो मैंने परवान कर लिया, मैंने पहन लिया। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। हम देखें कि एक दूसरे को देख के आगे बढ़ता देख के कोई खुश नहीं होता। ये भक्ति नहीं है साथ संगत जी। दिन रात भक्ति हो रही है, साथ साथ अगर हम किसी को आगे बढ़ता देख के मन में जेलसी रख रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है। जिस तरह से प्योर दूध है उसमें एक आधी बूंद भी नींबू की डल गई तो दूध फट जाता है, इसी तरह से हम इतनी भक्ति अगर कर रहे हैं, दिन रात संगतें कर रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, और भी संसार में लोग देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं दिल में किसी के प्रति मैल रख रहे हैं तो वो साथ संगत जी भक्ति का उतना फल नहीं मिलता जितना फल अपना अंदर बाहर एक करने से मिलता है। एकदम निश्चल, एकदम साफ सुथरा होके, कहीं मैल नहीं किसी के प्रति। अगर किसी ने हिंसा कोई गलत कर भी दिया तो हम सिमरन द्वारा प्रार्थना करें, सिमरन करें, सामने वाले का मन नहीं बदल जाएगा। क्योंकि हम इस निरंकार पे भरोसा करें, विश्वास करें तो ये सामने वाले का मन नहीं बदल जाएगा। हर तरह से हमें अपने आप को विस्तार बनाना है। जिस तरह से राजपिता जी कह रहे थे घर में चीज खराब हो रही है, किसी को दे के राजी नहीं तो मूवी देखने गए हैं तो वो पैसे बेकार ना हो जाए, मूवी अच्छी लग रही तब भी छोड़ नहीं रहे। इसी तरह से घर में हमारे कई बार ऐसे सामान होते हैं जो सालों साल पता है नहीं यूज हो पा रहे, तो किसी के अगर काम आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये संसार एक परिवार है। साथ संगत जी दासी 4th क्लास में थी तब से ही अपनी मम्मी को बोलती थी कि अगर एक पिता है हमारा, हम सब बहन भाई हैं, क्यों ना एक दूसरे के काम आए। अपने हम बैंक बैलेंस बना के रखते हैं साथ संगत जी, तिजोरियों में रखते हैं। जितनी लक्ष्मी बहता पानी साथ संगत जी, काम होते चले जाएं। जोड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ संगत जी दुआएं लेना भी बहुत बड़ी बात है। दुआएं भी तभी मिलती हैं जब हम ऐसा कोई कर्म करते हैं, कोई काम करते हैं साथ संगत जी।
अच्छे काम करते हैं तो दुआएं मिलती हैं। आज दासी सासंग जी रिलेटिव भी कहते हैं कि आप दुआओं से ठीक हुए हो, आपने दुआएं बहुत ली है। दवा और दुआ दोनों ही सासंग जी से। दासी यही प्रार्थना करती है सतगुरु माता जी, ये जो आंखें दी हैं अच्छा अच्छा देखे, ये जो कान दिए हैं अच्छा अच्छा सुने, जीवा दिए अच्छा अच्छा बोले, आपका गुणगान गाए, आपका सिमरन करे, हाथ पैर दिए सेवा में लगे सच्चे बादशाह, सबको तंदुरुस्तियां देना, जिस तरह से पहले प्रण में तन मन धन दे रहा है उस पे हम चल पाए, हर एक के अंदर राम को देख पाए। वो गीत भी है, जत मैनू मेरे राम मिले ने, दर्दानो आराम मिले ने, जत मैनू मेरे राम मिले ने। जब से दासी ने निरंकार प्रभु पाया, इनकी शिक्षाओं को झोली में लिया और कोशिश करी उस पे चलने की, डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की, तो साथ संगत जी डायरेक्ट कनेक्शन की बात ही कुछ और है। हम देखें जब तक हम प्लग नहीं डालते, स्विच ऑन नहीं करते तो लाइटें नहीं जलती। इसी तरह से हमारे अंदर बाहर भी लाइट जलानी है, हमें उजाला करना है, रोशनी करनी है, तो हमें अंदर बाहर इस प्रभु को देखना होगा। साथ संगत जी हम परिवार को बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। जब हम देखें किसी के घर में किसी कोई जीव चला जाता है, उसी जीव ने कितना सेक्रीफाइस किया होता है परिवार के लिए, ये कोई नहीं बोलता, लेकिन यही कहते हैं कि कब इनको लेके जाना है, कब लेके जाना है। हमेशा के लिए नहीं आए, ये बात हम सब जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन साथ संगत जी कभी हम करके देखें, हम कोई काम नहीं रुकता, किसी की हेल्प करके देखें। दासी की प्रैक्टिकल लाइफ है, अगर दासी ने कुछ अगर है अपने पास तो कर दिया है, जिस काम के लिए माया मिली है वो काम दासी ने सेवा में लगा दिया, लेकिन वो काम भी नहीं रुका, सतगुरु वो भी कर देते हैं। दुख तकलीफ खाली अपने परिवार की नहीं, ये पूरा संसार अपना परिवार है। सच्चे बादशाह पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि जगह जगह जाकर सबको जगा रहे हैं। जैसे रमित जी ने कहा, अब सोने का समय नहीं जागने का है। दासी अपनी एज भी देखे कितनी हो गई है, साथ संगत जी कितनी रह गई है किसको पता। क्यों ना कोई अच्छा काम किया जाए, मन को अगर अच्छा काम करके शांति मिलती है तो कहते हैं किसी को सता के शांति मिलती है, कोई किसी को खुशी दे के। देना ही है तो क्यों ना खुशी दें सबको, वो जो बांटेंगे लौट के आएगा। तो सत्संग जी ये सत्संग सेवा सिमरन तीनों का अपना प्रभाव है, अच्छे कर्मों का भी अपना प्रभाव है। तो दतार कृपा करें, मेहर करें, अपना नाम आप ही जपा लें। राजमाता जी ने कहा था ये सारे दुनिया जहां के सुख आप संतों के लिए हैं। साथ में एक बात और कहते थे राजमाता जी, पहले आप अपने अंदर देखें क्या हम संत हैं। संत हैं तो उसके हकदार हैं। हर वो सुख संतों के लिए बना है, हर वो दुनिया की चीज संतों के लिए बनी है। हम संत बन जाएं, एक एक जना अपने आप को सतगुरु को समर्पित रहता है, वो घर स्वर्ग रहता है। उस घर में निरंकार का वास, उसके अंदर भी निरंकार का वास, बाहर भी। संत समझाते हैं कि ये जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जो भी हैं, इनके अंदर भी यही निरंकार है, सिर्फ खाल बदली हुई है। 84 की योनियों में से निकल कर ही हम आए हैं। हमें आवागमन के चक्कर से अगर बचना है तो हमें सतगुरु को समर्पित रहना होगा। साथ संगत जी
दासी को सतगुरु बैठाते हैं, सतगुरु आप, सात संगत जी आप बुलवाते हैं, दासी कुछ नहीं। हम देखें कि उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो दासी कैसे सोच लें कि दासी कुछ बोल रही है। दासी जो बोल रही है, बुलवा रहे सतगुरु, पहले खुद सुन रही है, अपनी झोली में डाल रही है। मेरे बहन भाई कहीं किसी तरह से भी परेशान है, तो दासी यही प्रार्थना करेगी कि सत्संग सेवा सिमरन से जुड़े, और सच का दरबार है, सच, यहाँ कोई कमी नहीं किसी भी बात की, जो चाहो के मिलेगा। घर में भी हम जैसे भवन पे जाते हैं, संतों के जोड़ों की सेवा करते हैं, संतों के आगे पीछे होते हैं, संतों को खिलाने की कोशिश करते हैं, उनका सत्कार करने की कोशिश करते हैं। घर में भी अगर हम अपने परिवार में हैं, जो हमें अपने लगते हैं कि ये मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी सासू माँ, मेरी माँ, इनको भी अगर हम संत समझ के इनकी सेवा करते हैं, तो सत्संग जी आने वाले समय में कभी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। पीढ़ियों की पीढ़ियां तर जाएंगी। घर परिवारों में भी अगर हम एक दूसरे को सुख देने की कोशिश करें, तो सत्संग जी कोई गलती होगी और क्षमा करना। 2 लाइनें गीत की प्रमाण करना जी। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी, भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी। हम सब बैठे हैं झोलियां पसार माता जी। जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे, ओ जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे, सारे सुख पाएगा वो दिन रात आपसे। कर दो कर दो कर दो कर दो सभी पे उपकार माता जी, भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी। कहते हैं भक्ति परमात्मा की बेटी माना गया है। जहाँ बेटी देते हैं वहां सब कुछ देना होता है, तो इसलिए राजा को राजा से ही मांग लिया, भक्ति का दान मांग लिया। तो इनकार, तो सत्संग जी जहाँ भक्ति है वहां पे सारे सुख है। दतार कृपा करे सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, दासी समेत निरोगी काया दे, सुखी माया दे। जैसे राजमा तेरे मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे, पादो शब्दी जोलिच, फिर भी मिलाई रखी संताई टोली च, नानक नाम चढ़ दी गला, तेरे पाने सरबद्दा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लख खुशियां बादशाहियां जिस सतगुरु नजर करे। जब सतगुरु की दृष्टि पड़ती है तो सत्संग जी वारे न्यारे हो जाते हैं। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, बख्श लेना जी, कोई गलती हो गई क्षमा करना जी।